नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इन दिनों बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बायकॉट की बड़ी चर्चा है। बायकॉट को लेकर अब इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है। फिल्म निर्माण में लगे हजारों लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। ये प्रश्न ऐसे लोग खड़ा कर रहे हैं जो अब तक नैतिकता के नाम पर सिर्फ अनैतिकता ही कर रहे थे। ऐसे लोग अब इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे लोग जब एथिक्स की बात करते हैं तब लगता है कि चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेताजी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये बायकॉट का आंदोलन खड़ा कैसे हुआ और यह आंदोलन इतना सक्सेस कैसे हो रहा है। दरअसल देश में 100 करोड़ सनातनियों के साथ पहले जो कुछ हुआ उसे लेकर देश में एक अलग ही क्रांति चल रही है। देश में जिस तरह का माहौल निर्मित हुआ है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। सैकड़ों सालों तक गुलामी के बाद जिस तरह से अत्याचार किया गया, जिस तरह से सनातन की आस्था को गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, कुछ वैसा ही अत्याचार अब भी सुस्त अवस्था में बॉलीवुड के माध्यम से चल रहा था। गुलाम भारत में पहली हिंदी फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, जिसे बनाया था दादा साहब फाल्के ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर, जिसमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप थी, सनातन के प्रति आस्था दिखती थी। उसके बाद 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म बनी भारत में आलम आरा, जो कि मुस्लिम थीम पर आधारित थी, जिसमें अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द समाहित थे और इसी तरह की संवाद अदायगी थी। दरअसल मुगल काल और उससे पहले यह इस्लामी संस्कृति जिस तरह से भारतीय सनातन संस्कृति पर हावी करने की कोशिश की गई, आलम आरा के माध्यम से वह एक शुरुआत थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ लगातार उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का समावेश आपको पुरानी फिल्मों में मिलेगा। इसके बाद प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ने भी 1936 में यह तय किया कि वही होगा जो हम चाहेंगे। इस एसोसिएशन में वो लोग थे जिनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी थी जो कि भारतीय संस्कृति से मैच नहीं करती थी। ये अपनी विचारधारा थोपने लगे और धीरे धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसी ही मानसिकता तय हो गई, जहां कठिन उर्दू शब्द और शेर आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक प्रचलन में थे। इसी कड़ी में 1941 में इप्टा यानी इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन का गठन हुआ। इसमें घोर वामपंथी और इस्लामिक विचारधारा के लोग थे, यानी बाहर का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इनके एजेंडे को सूट नहीं करता होगा। लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी हो, विचारधारा इनकी ही रहेगी। फिर वो कोई भी जाति, पंथ या मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आज तक होता आ रहा है वही एजेंडा पहले से चला आ रहा है। मौजूदा समय में अक्षय कुमार या अजय देवगन के बारे में कहा जाता है कि उनके प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध है, लेकिन उनकी स्थिति भी आमिर खान से बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है। अब लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई है, इसलिए बॉलीवुड की फिल्मों का बायकॉट किया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 6 साल पहले बनी पीके फिल्म को लोगों ने आज समझा है और उस पुरानी बात का बदला लेने के लिए लाल सिंह चड्ढा का जबरदस्त बायकॉट हुआ। एक तरफ तो जहां ऐसे हिडन एजेंडा वाली हिंदी फिल्मों का बायकॉट हो रहा है, तब ऐसे में क्या कारण है कि तमिल, तेलुगु फिल्मों का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। आज भी लोग घंटों लाइन लगाकर वहां टिकट खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप जैसे लोग पहले ही चुनौती दे रहे थे दर्शकों को कि आप हमारी फिल्म बायकॉट करके दिखाइए। अब लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। यह बायकॉट सिर्फ फिल्मों का नहीं है, एक विचारधारा का है जिसे आज़ाद भारत में लोग अब जाकर समझ रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्मों के बायकॉट के बारे में कुछ अति जानकार अपना अभिमत रखते हुए कह रहे हैं कि फिल्म का कंटेंट अच्छा नहीं था तो फिल्म चली नहीं। दरअसल सवाल कंटेंट का अब नहीं है, क्योंकि कंटेंट अच्छा या बुरा समझ में खूब आता है, लेकिन जब लोगों की समझ इस तरह से विस्तृत होती है तब लोग
आज एनसीईआरटी की पुस्तक में बदलाव की भी मांग कर रहे थे, जिसे सुना गया। यही कारण है कि अब नई शिक्षा पद्धति में वैदिक गणित, आयुर्वेद, योग के अलावा भारतीय संस्कृति की सारी बातें समाहित की जा रही है। दरअसल हमारे देश में एक लिबरल गैंग है जो यह चाहता था कि किसी तरह से हम अपनी बातों का रायता कुछ इस ढंग से फैलाएं कि हमारा पुराना एजेंडा चलता रहे। लेकिन देर से ही सही अब लोगों को समझ में आ गया है कि अकबर कतई महान नहीं था। वह अपनी हरम में कितनी औरतें रखा करता था, लोग अब इसका हिसाब लेने लगे हैं। कितने मंदिर तोड़े थे उसका हिसाब लेने लगे हैं। और यह भी प्रश्न खड़ा करने लगे हैं कि आखिर क्या कारण था कि मिडिल स्कूल के बच्चों को मुगलों का इतिहास तो महिमा मंडन के साथ पढ़ाया जाता है, वहीं महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और महापुरुषों के बारे में कमतर क्यों उल्लेख किया जाता है। यह प्रश्न स्कूल के बच्चे अब खड़ा करने लगे हैं। लोग अब जागरूक हो रहे हैं। हमारे भारत में यह जो बदलाव हो रहा है वह एक दिन का बदलाव नहीं है, इसे लेकर आगे और बड़ी उम्मीदें की जा रही है। बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर के भी लोग अब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जो सुप्रसिद्ध हिट फिल्म शोले, जिसमें रहीम या अब्दुल चाचा को बहुत सॉफ्ट दिखाया गया, बहुत अच्छा व्यक्ति और सदाचारी बताया गया, जबकि इसी फिल्म में वीरू के रोल में धर्मेंद्र को दिखाया गया कि किस तरह से भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे वह किसी लड़की को छेड़ता है या लड़की पटाने का काम करता है। ऐसी विविध तस्वीरें आपने अभी नहीं पहले से देखी होगी, जहां अमर अकबर एंथोनी में भी आपने देखा होगा, मदर इंडिया में भी देखा होगा कि किस तरह से हिंदू कैरेक्टर को नीचा करके दिखाया जाता रहा और वहीं इस्लामिक और ईसाई के कैरेक्टर को बेहद सुशील और सदाचारी बताया जाता रहा। ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी, लोगों को अब समझ में आ रहा है। यही कारण है कि लोग अब बायकॉट के माध्यम से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यह सब कर रहे हैं। पहले जहां लोग थिएटर या सिनेमा घरों में फिल्म देखने जाने से पहले ये बहुत ध्यान नहीं देते थे कि राइटर या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कौन है, लोग अब प्रश्न खड़ा करने लगे हैं। सोशल मीडिया के दौर में एक टीनएजर यूजर ने मुझे पोस्ट कर यह भेजा कि निकाह नामक जो पहले फिल्म बनी थी उसमें हलाला को किस तरह से जस्टिफाई किया गया, मौलाना बुलाकर बकायदा इस पर मुहर लगाई गई कि वाकई हलाला जैसी घिनौनी प्रथा सही होती है। इस तरह का एजेंडा थोपने की लगातार कोशिश हो रही थी। दरअसल इप्टा से निकले हुए वामपंथी विचारधारा के राइटर खुद को नास्तिक बताने के लिए खुद को गैर हिंदू बताने की पहली प्राथमिकता को आगे रखते रहे। यही एजेंडा मजबूती से काम करता रहा। यही कारण है कि एक तरफ जहां हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जो कि हिंदू या सनातन आस्था के प्रति नई पीढ़ी को अलग कर सके, यही हिडन एजेंडा काम कर गया। मौजूदा समय में लोग जहां जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो शायद लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आती। डिजिटल के दौर में लोग तेजी से इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में भारत को गुलाम बनाने के लिए किस तरह की गुलामी पसंद मानसिकता ने काम किया और भारतीय संस्कृति को गहरा आघात लगातार कैसे पहुंचाया जाता रहा था, जिस वजह से बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। एक पुरानी कहावत है, जब आँख खोलो तभी सवेरा। अब लोगों को समझ में आ गया है, शायद यही सवेरा है। भारतीय संस्कृति और सनातन की रक्षा के लिए अब जनता जागरूक हो गई है। यदि आप गौ मांस या बीफ खाने का समर्थन करने वाले रणवीर कपूर की विचारधारा का विरोध करना चाहते हैं, बॉलीवुड में छिपे हुए ऐसे लोग जो कि सनातन को लगातार दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश करते, इसका विरोध करना चाहते हैं, तो सनातन की मजबूती के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध के जनमंच को सब्सक्राइब करें और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, जिससे हम आपकी आवाज़ को जनता तक और बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।